एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि जब तुम ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठते हो तो अपनी सारी कॉपी किताब सब कुछ लेकर बैठा करो। तुम कभी पेन के लिए इधर चले जाते हो, कभी कॉपी के लिए इधर चले जाते हो, कभी मुझे बुला के परेशान करते हो, जिससे तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, और जब तुम मुझे बुलाते हो तो मेरा भी काम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए तुम सारी की सारी चीजें एक साथ लेकर बैठा करो। ये माँ अपना समझा के फिर चली जाती है। ट्यूशन का समय शुरू होता है, टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, और ये बच्चे सर पढ़ा रहे होते हैं। इसी बीच में अपनी माँ को फिर आवाज लगाता है, माँ कुछ और छूट गया। अब माँ गुस्से में परेशान हो जाती है और फिर वो उसका सामान ला के देती है। और जैसे ही वो सामान ला के उस बच्चे को देती है, उस मास्टर साहब की जो ट्यूशन पढ़ा रहे होते टीचर, उसकी नजर उसकी माँ पे पड़ती है। वो देखता है तो देखता ही रह जाता है। हालांकि इससे पहले भी उसने उस बच्चे की माँ को देखा था, लेकिन उस दिन वो देखता है तो लगता है कि इसका चेहरा उदास है, लगता है कि वो रोई हुई है, किसी कारण से परेशान है। मास्टर साहब जो है सो हमदर्दी दिखाने के लिए जरा सा पूछ देते हैं कि क्या हुआ। वो बताती नहीं है, वो बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर वो जबरदस्ती पूछता है कि बताइए ना क्या हुआ। तो वो उसकी बातों का जवाब देकर वो फूट फूट कर वहां पे रोने लगती है, और रोते रोते बताती है कि उसके पति जो है उसको पीटते हैं, मारते हैं, रोज रात को दारू पी के आते हैं, झगड़ा करते हैं, शादी को ज्यादा दिन हुए नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब चल रही है, और ज्यादा ख्याल रखते नहीं है, और मारपीट करते हैं, डेली झगड़ा करते हैं। ऐसी ऐसी बातें वो मास्टर साहब भी अपना हमदर्दी दिखाते हैं और उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात कहा जाता है कि अपने घर की बातें, अपने पति पत्नी की बातें जो होती है, चाहे किसी भी घर परिवार की बातें, किसी अनजान आदमी को, किसी को बाहरी आदमी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में झगड़ा का रूप ले लेता है। इसका कुछ भयंकर परिणाम हो सकता है। शायद यहाँ भी यही कारण है जो एक बहुत ही बड़ा भयंकर झगड़ा का रूप परिणाम ले लेता है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ी घटना अंजाम दिया जाता है लगभग साल भर बाद। जी हाँ, ये सच्ची कहानी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार का एक जिला है समस्तीपुर। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ अपने चैनल भैया जी न्यूज वाले में। आप लोगों से आग्रह विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये कहानी जितनी मैं सुना रहा हूँ, ये कहानी सारी की सारी सच्ची कहानी होती है, और ये जो घटना घट रही है या घट चुकी है वो कहानी सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए आप लोग से विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये घटना है समस्तीपुर का, बिहार का एक जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर का एक थाना पड़ता है मुश्किल थाना क्षेत्र का एक गांव है लगुनिया। वहां लगुनिया रघुकंठ करके वो गांव है। घटना है 26 जुलाई 2025 सुबह 5 साढ़े 5 का वक्त हो रहा था। एक परिवार की जो एक औरत है, जिनका उम्र करीब 26-27 साल का उम्र है, वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक दरवाजे को खटखटा रही होती है, जो उसकी बड़ी जेठानी का दरवाजा होता है, उसको खटखटा रही होती है, रो रही होती है। और उसकी आवाज सुन के आस पड़ोस के लोग भी जो है वो जग जाते हैं, और धीरे धीरे भीड़ उमड़ जाता है। वो भी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद पूछती है क्या हुआ। जैसे ही वो पूछती है क्या हुआ, वो औरत जो है, उनका नाम होता है अस्मिता देवी, वो बेहोश हो जाती है। वो अस्मिता देवी बेहोश हो जाती हैं। सब लोग आते हैं, पानी का छींटे मारते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, आखिरकार इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाई है। जब वो भीड़ से फिर होश में उठ के आती है, जब बेहोश रहती है और बेहोश से जब फिर होश में उठ के आती है पानी के छींटे मारने के बाद, तो फिर लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या घटना घटी। वो फिर बार बार बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। इतने में उसका बच्चा आता है जग के, जो लगभग 6 साल का एक लड़का होता है। वो जग के जब आता है तो वो पूछता है कि माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतने जोर जोर से। वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बगल के कमरे में एक आदमी, जिसका नाम सोनू झा होता है, उम्र उसकी करीब 30 साल के आसपास की रहती है, वो नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। सिर्फ उसने अपना अंडरवियर पहना है। उसके सर से हल्की सी खून आ रही है और उसके शरीर जो है हल्का सा काला पड़ रहा है। ये उसकी माँ जो है बार बार रो के अपने बेटे से लिपट के कह रही है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। भीड़ पर भीड़ बढ़े जा रही थी। सब लोग पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो ये बोलती है कि ये सुबह सुबह ये अपना किसी बात को लेकर बहस हो गई, झगड़ा हो गया। ये इन्होंने जाके बिजली का तार पकड़ लिया और करंट लग गया, और साथ में मुझे भी लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं इन्हें बचाने जा रही थी तो वो नहीं बच पा रहे थे, लेकिन जब थोड़ी देर में ये गिर जाते हैं। अब ये इसकी मौत हो चुकी थी। यहाँ से वहाँ के लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद लोकल थाना वहाँ से आते हैं। लोकल थाना में वहाँ से एक दरोगा आते हैं, और उसके साथ में सर्वेलेंस टीम आती है, जांच पड़ताल की टीम आती है। थोड़ी देर में मौके पर पहुंचते हुए लोग, मौके पर पहुंचने के बाद जब जाके देखते हैं तो सच में एक कमरे में जो है एक जमीन पे एक आदमी पड़ा हुआ है, लगभग 30 साल का आदमी। उसका नाम पूछा जाता था सोनू झा। ऐसा लग रहा था कि खून निकल रहा है, उसको चोट वोट के निशान थे। जब उसके घर के लोगों से पूछा जाता है तो कैसे मरा, तो घर के लोग तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन उसके जो पत्नी से पूछा जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं देखा था, पत्नी चिल्ला चिल्ला को सबको बताई थी। जब पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी कहती है कि ये सुबह सुबह में किसी बात को लेकर बहस हुई, और बहस होने के बाद है कि इन्होंने तार पकड़ लिया और करंट लगाने का कोशिश कर रहे थे ये, लेकिन करंट लगते लगते खुद ही हो गया। और जब हुआ तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, हल्ला करने लगी। लेकिन पुलिस को जो लगता है कि यहाँ पे
जो मौत हुई है, ये मौत शायद उस कारण से नहीं हुई है। पुलिस अब इस डिटेल के इस आदमी के बारे में पूछताछ करना स्टार्ट करती है। पुलिस को लग रहा था इसके शरीर पे चोट का निशान है, गले में चोट है, गर्दन पे चोट है, सब जगह चोट का निशान है और करंट लगने का से और खून निकल रहा है। सर से भी खून निकल रहा है, थोड़ा सा मुंह से भी खून निकल रहा है। तो करंट लगने में उस तरह से मौत नहीं होती है। तो पुलिस को लगा कि सच में इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ काला है दाल में। पुलिस अब वहां का जांच पड़ताल करना स्टार्ट करती है। इधर एम्बुलेंस बुलाया जाता है। पुलिस पूछती है कि ये कौन था, कैसे हुआ, तो पुलिस वो बताता है इसका नाम सोनू झा है। इससे इसकी जो शादी हुई थी, जो इनकी पत्नी जो चिल्ला रही है, रो रही है, इसका नाम होता है अस्मिता देवी, जो कि लगभग इनकी शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी। अब ये सब डिटेल पुलिस लेती है और पुलिस फॉरेंसिक टीम बुलाने के बाद सब सबूत इकट्ठा करती है। पुलिस जो है सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस वहीं पे रुक के फिर अब उस लेडीज से जांच पड़ताल करना पूछना स्टार्ट करती है। शुरू में जब उस लेडीज से पूछना स्टार्ट कर रही थी तो वो बार बार बेहोश हो जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद वो बार बार रोने लगती है, बेहोश हो जाती है, लेकिन जब होश में अच्छे तरह से आ जाती है फिर आप पूछते हैं कि आप बताने के लायक हैं तो बताइए। तो जब वो बताना स्टार्ट करती है तो वो कहती है कि वो सेम बात वो अपना बताती है कि ऐसे घटना घटी, वो करंट लगा लिया, ऐसे टाइप का करने लगती है। लेकिन पुलिस जब कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये इस टाइप की बात ही नहीं है, आप जो बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं। अब इसका जो बात है सो बोलने का तरीका और फिर से दोबारा ये जो बयान लिया जाता है तो इसमें दोनों में काफी डिफरेंट था। पुलिस को पूरा शक हो जाता है। पुलिस कहती है कि इसके शरीर पे चोट का निशान है, इसके शरीर पे मार लगा हुआ है, गर्दन छिला हुआ है, तो इस तरह से तो हो ही नहीं सकता है। अब ये अपने ज्यादा देर तक ये अपने बात को छुपा नहीं पाती है पुलिस, क्योंकि अब सख्ती में आ चुकी थी। पुलिस अब सख्ती से जब पूछताछ करना स्टार्ट कर दी है तब इसने जो ये राज खोला, जब इसने ये पूरी बात बताई, ये काफी चौंकाने वाला न्यूज हो गया। इसने अपना एक डिटेल बताना स्टार्ट किया कि कैसे इसकी शादी हुई और कैसे ये घटना। तब ये बताती है कि करीब 8 साल पहले इसकी और सोनू कुमार झा की शादी हुई थी। शादी के 8 साल लगभग साल 1.5 साल तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद है कि इसके पति का कोई बिजनेस होता है, जो बिजनेस में नुकसान लग जाता है, उसका काम धंधा सही से नहीं चल पा रहा था। तो धीरे धीरे मनमुटाव होने लगता है, झगड़ा होने लगता है और ये धीरे धीरे दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। दारू पीते हैं, घर पे आते हैं, थोड़ा सा झगड़ा झंझट होता है, लफड़ा होता रहता है। सब कुछ धीरे धीरे बिखरता चला गया। पैसे की कमी के कारण हो चाहे कुछ और कारण से भी हो, दारू पीना स्टार्ट किया, नशे में रहने लगे। इस कारण से थोड़ा सा परिवार की स्थिति जो है धीरे धीरे खराब होने लगी। उसके बाद है कि इन्होंने एक ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शा लेते थे, ऑटो रिक्शा चला के उसके बाद अपना घर परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके परिवार में एक बेटा एक बेटी अभी वर्तमान समय में। उसके बाद इसके पिताजी रहते थे और इनके बड़े भाई और उनकी पत्नी जो है सो उसी परिवार में थोड़ा सा अलग कमरा में रहती थी, उसी घर में रहती थी। इन लोगों का खाना पीना भी अलग ही बनता था। तो ये अपना डिटेल बताना स्टार्ट करती है कि ये आते थे, झगड़ा करते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, बराबर इसमें कुछ न कुछ होता रहता था। एक दिन की बात है, बच्चे का जो पढ़ाई हो रहा था तो पढ़ाई छूट गया। मतलब पढ़ाई छूट गया तो फिर घर के गार्जियन उन्होंने कहा कि बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगाया जाए। तो एक टीचर आते हैं, वो टीचर ट्यूशन पढ़ा रहे थे, लेकिन उस टीचर की जो है नौकरी लग जाती है। फिर कुछ समय बाद एक दूसरा टीचर लगाया जाता है कि उसके पड़ोस का ही, आसपास के बगल का ही होता है, जिसका नाम हरिओम कुमार झा होता है। और इधर जो है इन लोगों का जो मारपीट का सिलसिला था, झगड़ा झंझट का सिलसिला था, वो डेली रात को पी के आता था, डेली झगड़ा करता था, ये चलता ही रहता है। तो एक दिन जो काफी झगड़ा झंझट काफी बढ़ जाता है तो ये अपने बच्चों को लेके अपने मायके चली जाती है, जो कि उसका मायका रहता है माधव बिशलपुर, आसपास वहीं पे रहता है। ये वहां पे चली जाती है, वो वहां से आती नहीं रहती है। फिर जो है सो कुछ लोग यहाँ से जाते हैं, वहां के भी कुछ लोग आते हैं और एक पंचायती बैठाया जाता है, पंच के द्वारा, सरपंच के द्वारा फैसला होता है, जिसमें ये वहां पे जाके माफी मांगता है और कहता है कि नहीं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, जो मैंने किया सो किया, सो तुम चले आओ। ये सब सोच के फिर उसके जो पूरे परिवार है सो वहां से वापस चले आते हैं। फिर सब कुछ अपना धीरे धीरे नॉर्मल चल रहा था। बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब हो ही रहा था, ट्यूशन वो हरिओम कुमार झा पढ़ा ही रहा था। लेकिन ये जो मारपीट का सिलसिला है सो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हो गया। अब वही एक दिन ट्यूशन टीचर जो है हरिओम कुमार झा उस औरत को देखते हैं। देखने के बाद, हालांकि उस बहुत पहले से उसको देख रहे होते हैं, कभी न कभी अगल बगल में देखा करते थे, इसके मन में कुछ और चल रहा था। उस दिन जो है ये सब चीज देखता है, उसको पता रहता है कि एक रात पहले कुछ झगड़ा झंझट हुआ है, फिर मारपीट हुआ है। तो वही जब वो सामान लेके बच्चे का कॉपी या कुछ किताब लेके आती है तो ये एक हमदर्दी भरे कुछ बोल देता है, जिससे करीब ये घटना 1-7 साल भर पहले की है। तो हमदर्दी भरे बोल देता है और धीरे धीरे इससे बात करने लगता है। इसका फिर नंबर ले लेता है, नंबर लेके बातचीत करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं। ये लड़का जो हरिओम कुमार झा जो टीचर है, ये बराबर उसके घर आना जाना होता था, धीरे धीरे प्यार में हो जाते हैं। और उस अस्मिता देवी का जो है
वो अपने पति से धीरे-धीरे लगाव कम हो रहा था और ये जो है अच्छी-अच्छी बातें कर रहा था, अच्छे से इसको केयर कर रहा था, तो इससे इसकी लगाव बढ़ रहा था, तो इस दोनों में प्यार हो जाता है। अब इसका ट्यूशन के बहाने तो डेली इसका आना-जाना होता लगातार लग ही रहा था। लगभग कुछ समय पहले, लगभग 3-4 महीने पहले की बात है कि एक दिन की बात है कि ये लोग रात में, ये इसके घर के 2 दरवाजे होते हैं। तो झगड़ा झंझट करने के कारण इसके घर में 2 दरवाजे होते हैं। जो एक दरवाजे से ये लोग आता है, इसकी फैमिली सोनू कुमार झा है, उसकी पत्नी, उसकी फैमिली, और एक दरवाजे से भैया-भाभी सब लोग आते थे। तो इस दरवाजे से, ये दोनों दरवाजे से आना-जाना होता था, लेकिन इस दरवाजे से रात के समय ये वाला जो इनका जो दरवाजा होता है बंद होता है। तो ये रात के समय कभी भी आता था तो इसी दरवाजे से आता था। एक दिन की बात है, ये अपने काम से थोड़ा जल्दी चला आता है। जल्दी आने के कारण उसका जो वो दरवाजा, जिस दरवाजे से वो एंट्री करता है, वो दरवाजा खुला हुआ था। तो उसी दरवाजे से एंट्री करता है। उस दरवाजे से एंट्री करके देखता है तो उसके जो कमरा होता है, जिस कमरे में वो सोता है, वो कमरे का खिड़की बंद था, दरवाजा बंद था और उसके बच्चे जो थे सो बाहर में थोड़ा-सा खेल रहे थे इस साइड। तो वो दरवाजा को नॉक करता है। अब दरवाजा नॉक करने के बाद कुछ आवाज़ नहीं आती, ये दरवाजे पे लात मार के दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही दरवाजा तोड़ता है, इसकी आँख फटी की फटी रह जाती है, काफ़ी आश्चर्य में हो जाता है, क्योंकि इसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखा था आपत्तिजनक हालत में। वो गैर मर्द कोई और नहीं, उसका जो ट्यूशन टीचर होता है, वही होता है। हालाँकि ट्यूशन पढ़ाने का टाइमिंग उसका वही था, लेकिन उस दिन क्या होता है कि वो जल्दी आ जाता है और जल्दी आने के बाद वो देख लेता है। इसके बाद काफ़ी झगड़ा झंझट होता है, उस टीचर को भी मारा जाता है, मार के उसको भगाया जाता है, ये अपनी पत्नी को भी मारता है, काफ़ी झगड़ा झंझट होता है, हल्ला-गुल्ला होता है। लेकिन इस बात को वो घर से बाहर नहीं जाने देता है, ना पुलिस कंप्लेन करता है। सोचता है कि घर की इज़्ज़त है, घर में रहने दे। अपने पिताजी को पता चलता है, ये सब बात सबको बताता है। उसके पिताजी भी कहते हैं शक तो मुझे भी थोड़ा-थोड़ा हो रहा था। लेकिन उस टीचर को फिर हटा दिया जाता है, पढ़ाई-लिखाई बंद हो जाता है। फिर नॉर्मली इसका दिन चल रहा था, अब तो और इससे नफ़रत होने लगी थी, लेकिन क्या है, दिन पर दिन बीत रहा था, दिन पर दिन चल रहा था। घटना है 25 जुलाई की। 25 जुलाई की रात को ये थोड़ा-सा लेट से आता है, जो बता देता है कि मैं आज लेट से आऊँगा। 25 जुलाई की रात को जब ये घर आता है लगभग 12:30-1 बजे के आस-पास में, वो किसी काम में फँस गया था, चाहे दारू पीने लगा होगा, उसे जब लेट से आता है, तो वो जब घर आके देखता है, जब उस घर का दरवाज़ा जब खोल के फिर देखता है, दरवाज़ा जब देखता है बंद है, तो दरवाज़ा तोड़ता है। फिर से वही चीज़ देखता है कि वही लड़का हरिओम झा उसकी पत्नी अस्मिता देवी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। उस दिन वो बहुत कुछ देख लेता है, उसके बाद जो है सो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है। रात के लगभग 12-1 बज रहे थे, तो वो हल्ला नहीं करता है उस समय। उसे जाकर उस लड़के को पकड़ता है, उसको मारने की कोशिश करता है और इस औरत को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब बवाल बढ़ रहा था, तो उसके पिताजी बाहर वाले कमरे में सोते, वो नहीं सुनते हैं। इसके बच्चे लोग, जो एक बच्चे को अपने मामा के घर छोड़ाई होती है। एक बच्चा जो था वो बगल के कमरे में सोता है, उसको भी कुछ पता नहीं चलता है और उसके भैया-भाभी जो रहते हैं उसको भी कुछ पता नहीं चलता है। ये थोड़ा-सा झगड़ा झंझट होता है हल्के से, लेकिन क्या होता है कि इस बीच में हरिओम कुमार झा जो है, एक वहाँ पे केतली पड़ी होती है, एक सॉसपेन टाइप का, तो सॉसपेन चला के इसके सर पे मारता है। सर पे मारने से वो अचानक ही उसी समय बेहोश पड़ जाता है, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और इधर ये लोग उसका जो है सो गला दबाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हरिओम कुमार झा, उसकी पत्नी अस्मिता देवी उसके शरीर पे बैठती है और गला दबाती है। इसका हाथ-वाथ पकड़ के गला दबाने के बाद इसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग करें तो क्या करें, इसको लग रहा था कहीं जिंदा ना हो जाए। अब क्या करते हैं कि ये लोग तार लेते हैं, तार को प्लग में लगा के उसके बाद है कि इसमें करंट, इसके शरीर से करंट पास करवाया जाता है। करंट पास करवाने के कारण चाहे उससे पहले भी इसकी मृत्यु हो चुकी होती। उसकी लाश वहाँ ज़मीन पे पड़ी हुई थी, वो मर चुका था और ये जो अस्मिता देवी है और ये जो लड़का था हरिओम झा, लाश पड़ी हुई और ये वहाँ पे आगे जाके संबंध बनाते हैं। नीचे लाश है और ऊपर में जाके एक बेड पे जाके ये लोग रात को लगभग 1:30 या पौने 2 बजे के आस-पास में ये लोग संबंध बनाए थे। फिर समय थोड़ा-सा बीत जाता है, लाश को ये वहीं पे छोड़ देता है और हरिओम कुमार झा जो है सो रात को लगभग 2 ढाई बजे के आस-पास वहाँ से भाग जाता है और ये लड़की जाके आराम से, अस्मिता देवी जो है वो आराम से जाकर बिछावन में सो जाती है। अब ये लोग अब सुबह में उठ के अपना प्लानिंग करते हैं, लगभग 4, साढ़े 4 या 5 बजे के आस-पास में ये जगती है। जगने के बाद है कि ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है, जो कि एक बहाना होता है, जो कि एक कहानी रची जाती है कि जो किसी तरह से तो बचना है। ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है, रोना-धोना स्टार्ट करती है। लेकिन उसके शरीर पे लाठी डंडों की पिटाई थी, उसके शरीर पे जगह-जगह चोट के निशान थे, सर से खून निकल रहा था। इस कारण से पुलिस समझ जाती है कि नहीं यार, ये घटना जो है उस टाइप का नहीं है। हालाँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में भी उसमें भी वही खुलासा हुआ है कि उसकी मृत्यु जो हुई है पहले पिटाई-विटाई से हुई है, उसके बाद उसको करंट लगाया। जब बेहोश हो गया तब उसको करंट लगाया गया। ये सब पुष्टि हुई है। अभी जब मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, अभी तक हरिओम कुमार झा के पकड़े जाने की पुष्टि नहीं हुई है, हालाँकि वो भी पकड़ में आ ही जाएगा। और इस घटना के बाद जो है सो ये अपना बयान पे कायम नहीं रहती है। ये पूरा बात बताती है, मिनटों-मिनटों में बात बदलती है। ये घटनाएँ लगातार घट रही है। ये पतियों के मरने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। इतना वीडियो बन रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। अभी हाल-फिलहाल में देखा था कि पति को मार के दिल्ली में वो करंट लगा दी थी। ये भी घटना हुआ था। अभी जो घटना घटी थी कि पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, हनीमून केस, उसके बाद लगातार घटना। अभी नाला सोपारा केस जो चल रहा है, अपनी पत्नी को मार के टाइल्स में दबा दिया। क्या ये चीज़ें पहले भी होती थी?
शायद होती होंगी या फिर मालूम नहीं इसके बारे में, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। उस समय बहुत कुछ हो भी सकता है, लेकिन उस समय जो क्या होता था ना कि हम लोग के पास अभी मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, सारी की सारी न्यूज़ जो है तुरंत आपको मिल जाती है, सारी खबरें भी मिल जाती है। हो सकता है कि शुरू में भी होता हो, लेकिन अभी तो ज़्यादा चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची घटनाओं पे आधारित ये चैनल है। बहुत